क्लास में स्वागत है। आप पिछले 2 दिनों से मेरी राजस्थान जीके के ऊपर वीडियो देख रहे हो, मेरे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। आज मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। अब हम एकीकरण का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहले हम वो जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि जो राजस्थान का नामकरण वो कैसे हुआ। राजस्थान का नामकरण देखते हैं हम इसमें कि 1800 ईस्वी में इस प्रांत को राजपूताना कहा गया। राजपूताना कहा गया और राजपूताना कहने वाले या राजपूताना नाम देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के थे, यानी जो जॉर्ज थॉमस का संबंध था वो आयरलैंड से था। इसके बाद में इस प्रांत को रजवाड़ा या राजस्थान जो नाम दिया गया वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया और कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस प्रांत को जो राजस्थान नाम दिया वो बात है 1829 ईस्वी। याद रखना 1800 ईस्वी में तो इसे राजपूताना नाम दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में इस प्रांत को रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया गया। जो कर्नल जेम्स टोड थे वो अपने ब्रिटेन के थे और जो जॉर्ज थॉमस थे वो अपने आयरलैंड के मूल निवासी थे। इसी के साथ देखना है अपने को कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुछ रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यहाँ न केवल अपने को राजस्थान की रियासतें देखने हैं अपितु अपने को भारत की रियासतें भी देखने हैं। याद रखना आजादी के समय भारत में जो कुल रियासत थी, भारत में कुल रियासत उनकी संख्या थी 565। आजादी के समय भारत में रियासतों की संख्या 565 थी, लेकिन हम देखते हैं कि कई बुक्स में हमें ये 562 दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि 565 में से 562 रियासतों ने हमारे संविधान को प्रसाइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन 3 रियासत ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। इसलिए कई जगह हमें 565 की जगह 562 दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 3 रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। देखिए 3 रियासत जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनके नाम 1 नंबर पे आता है हैदराबाद, 2 नंबर पे आता है कश्मीर और 3 नंबर पे आता है अपने जूनागढ़। और ये जो जूनागढ़ है ये गुजरात में है। याद रखना जूनागढ़ राजस्थान में बीकानेर में भी है। अपने को ही जूनागढ़ बीकानेर में नहीं याद करके अपने को याद करना है गुजरात में। अब हम बात करते हैं कि
इन रियासतों को एक साथ लाने के लिए, रियासतों का गठन करने के लिए एक रियासती विभाग बनाया गया था। एक रियासती विभाग बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उस विभाग का गठन है वो कब किया गया? रियासती विभाग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए हमें। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में रियासती विभाग का गठन जुलाई, और जुलाई में भी यदि मंथ के साथ पहुंच ले, अपने उस तारीख के साथ पहुंच ले तो 5 जुलाई कर देना है अपने को, 5 जुलाई 1947। याद रखना, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका मूल नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, सरदार इनकी उपाधि थी। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। याद रखना, इन्हें ये जो उपाधि है बारदोली, और बारदोली है अपने गुजरात में, कि महिलाओं के द्वारा दी गई, महिलाओं के द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली गुजरात की महिलाओं के द्वारा दी गई। देखिए, इस रियासती विभाग के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, और उस बैठक में यह कहा गया कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, ऐसी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। और इस तरह की जो बैठक हुई थी वो हुई थी श्रीनगर में, बैठक हुई थी अपने श्रीनगर में, और उस बैठक में कहा गया कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी कुछ रियासतें थी जो ये नॉर्म्स पूरा करती थी। वो कौन कौन सी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? देखिए, 4 रियासत ऐसी थी जो ये मापदंड पूरा कर रही थी। वो 4 रियासत कौन सी थी? देखो, 4 रियासत, और ये 4 रियासत आती है अपने राजस्थान में। 4 रियासत आती है अपने राजस्थान में, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी और उनकी वार्षिक आय थी 1 करोड़ से अधिक, यानी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। 1 नंबर पे जयपुर, 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे बीकानेर, और चौथी रियासत आती है अपने उदयपुर। लेकिन फिर भी अंततः अपन ने देखा कि ये 4 रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाई, और ये अपने अंततः राजस्थान के अंदर शामिल हो गई। अब हम देखते हैं कि इस एकीकरण के अंदर कितना समय लगा, कितने इसके चरण थे, कौन कौन सी रियासतें, कितने ठिकाने, और केंद्र शासित प्रदेश इसमें कितने शामिल हुए। देखिए, एकीकरण के जो चरण हैं, राजस्थान एकीकरण के चरण वो है हमारे 7। एकीकरण के चरण कितने हैं अपने? 7। इसमें जो हमें समय लगा वो है 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन। चरण
रियासत, तो अपने को आंसर देना है 19। ठिकाने यदि अपने को यहां पूछे तो देने हैं 3, और केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछे तो अपने को आंसर देना है 1। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, मैं इसी के सामने लिख देती हूँ। 2 दिन से अपन चर्चा भी कर रहे हैं उसकी, अजमेर, मेरवाड़ा। 19 रियासतें, तो जैसे जैसे हम चरण पढ़ते जाएंगे उसमें हमारा क्लियर होता जाएगा। ये जो 3 ठिकाने हैं इसके बारे में मैं आपको यही बता देती हूँ। ठिकाने 1 नंबर पे आता है कुशलगढ़, 2 नंबर पे आता है नीमराणा, और 3 नंबर पे हमारा आता है लावा। कुशलगढ़, नीमराना और लावा, ये 3 ठिकाने थे। 19 देशी रियासतें थी और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकानों में से यदि अपन बात करें कि सबसे बड़ा ठिकाना, तो देख लीजिए जो बड़ा है वो बड़ा आ जाएगा और जो छोटा है वो छोटा, अर्थात कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना, और जो छोटा है अर्थात लावा, ये सबसे छोटा ठिकाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारे सामने है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो 19 रियासतें थी उनमें बड़ी, छोटी और पुरानी और नई रियासतें कौन सी थी। देखिए, जो सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है वो है हमारी मारवाड़, जिसको हम जोधपुर के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। सबसे छोटी रियासत वो है हमारी शाहपुरा, और याद रखना ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, ना कि जयपुर वाला। बड़ी और छोटी रियासत हो गई है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है सबसे प्राचीन रियासत। याद रखना सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ में केवल एक जिले था, एक जिले का समुच्चय था, बल्कि मेवाड़ रियासत के अंदर प्राचीन राजस्थान में या वर्तमान जो राजस्थान है उसके 4 जिले शामिल थे। याद रखना मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद, और चौथा जिला आता है भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा है कि मेवाड़ रियासत में कितने जिले शामिल थे, या कौन सा जिला मेवाड़ रियासत में शामिल नहीं था। अब हमने देखा कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। एक और क्वेश्चन जो अपने को यहाँ रियासत में पढ़ना है वो ये है सबसे नवीन रियासत, अर्थात जिसका गठन सबसे बाद में हुआ, वो सबसे नवीन रियासत है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत का नाम है झालावाड़। इन सब चीजों के बारे में अभी कल हमने अपने वीडियो राजस्थान में जिले और उनके उपनामों में पढ़ा। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे प्राचीन और सबसे नई, जिनके उत्तर मैंने आपको बताए हैं। बड़ी रियासत में मारवाड़ करना है, छोटी में शाहपुरा करना है, प्राचीन में मेवाड़ करना है, और नई रियासत में हमें करना है झालावाड़। लेकिन ध्यान रखना ये जो बड़ी रियासत थी ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से थी। यदि हमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछ लिया जाए तो वो इनमें से नहीं आएगी, वो रियासत दूसरी है और उसका नाम है जयपुर। याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, और उस रियासत का नाम है अपने जयपुर। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम देखते हैं कि जो 19 रियासत थी उनमें से 2 रियासत ऐसी थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। वो रियासत कौन सी थी? याद रखना, शाहपुरा, अभी आपको मैंने बताया भीलवाड़ा में है शाहपुरा, जो पड़ता है अपने भीलवाड़ा में। और दूसरी रियासत है किशनगढ़, और किशनगढ़ है अपने अजमेर में। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशन में आ चुका है। अब एक चीज देखो कि जो अपने अजमेर मेरवाड़ा था उस रियासत के अंदर ही विधानसभा थी इस समय। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। लिखना अपने को ऐसे है, अजमेर रियासत में विधानसभा थी। अजमेर रियासत में अपने विधानसभा थी और इस विधानसभा को, अजमेर रियासत में जो विधानसभा थी उस विधानसभा को धारा सभा कहा जाता था। अजमेर रियासत में जो विधानसभा थी उसे धारा सभा कहा जाता था। इस धारा सभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 30। धारा सभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 30 और एक ही व्यक्ति ऐसा था जो इस विधानसभा का सीएम बना और उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ऐसे लिखना है अपने को, धारा सभा का सीएम एक ही आदमी बना जिसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। धारी सभा का सीएम बनने वाला एक व्यक्ति, धारा सभा का सीएम बनने वाला एकमात्र व्यक्ति हरिभाऊ उपाध्याय था। अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम के अंदर पूछा था कि त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे, उसका आंसर भी अपने हरिभाऊ उपाध्याय ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्यागभूमि के संपादक और संपादक का न्याय है अपने हरिभाऊ उपाध्याय। अब हम देखते हैं कि जो हरिभाऊ उपाध्याय थे इनका एक उपनाम भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, त्यागभूमि वाला भी और इसके उपनाम वाला भी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उपनाम था द साहब। हरिभाऊ उपाध्याय का उपनाम है द साहब और इसके बचपन का नाम है बद्रीनाथ। द साहब वाला क्वेश्चन कई बार आ गया है और बद्रीनाथ वाला क्वेश्चन ये भी कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था उस समय राजस्थान को सी श्रेणी से निकाल करके और बी श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। उससे पहले हम 2-4 क्वेश्चन और हैं एकीकरण शुरू पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 19 रियासतों में से कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। जैसे जाट रियासत कौन सी थी? राजस्थान की जाट रियासत। याद रखना, इन जाट रियासतों की संख्या थी 2 और वो रियासतें थी 1 नंबर पे अपना भरतपुर और 2 नंबर पे
आता है अपना धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मुस्लिम रियासत एक की थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, और वो मुस्लिम रियासत थी टोंक। मुस्लिम रियासत एक है अपने टोंक, जाट रियासत दो थी अपने भरतपुर और धौलपुर। ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर के और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि भाषाई आधार पर भरतपुर व धौलपुर ये राजस्थान में शामिल नहीं होकर के और यूपी में शामिल होना चाहती थी। भाषाई आधार पर भरतपुर व धौलपुर यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। और टोंक व जोधपुर, अगला क्वेश्चन, टोंक व जोधपुर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। टोंक और जोधपुर पाकिस्तान में और भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया अपना कि जो एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक, इसके संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, और ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अब हम पढ़ेंगे एकीकरण के 7 चरण। देखिए, उस 7 चरणों को पढ़ने से पहले हमें उनकी एक तारीख याद करनी है, उनके महीने याद करने हैं और उसकी साल याद करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें एकीकरण की तारीख याद करनी है। याद रखना, ये एक मोबाइल नंबर के समान है। जैसे हम एक मोबाइल नंबर याद करते हैं, वैसे ही हम एकीकरण की तारीख याद करेंगे। अठारह 25 18 25 18 30 15 26 1, जो कि बहुत आसान है कि हम एक मोबाइल नंबर को तुरंत रट लेते हैं तो हमें एकीकरण की ये तारीखें भी याद हो जाएंगी। 18 25 18 30 15 26 और 1। लीजिए आप 7 तारीखें हो गई होंगी अपनी, क्योंकि एकीकरण 7 चरणों में ही पूरा हुआ था। अब हमें एक कोड याद करना है जो वर्ष का आ जाएगा, यानी कौन कौन से वर्षों में ये अपने एकीकरण हुआ। याद रखना, 1948 सबसे पहले याद करना है अपने को 1948, फिर याद करना है 1949, फिर 50 और सबसे बाद में अपना 56। 48 49 50 और 56, ये 4 साल हो गए। और ऊपर मैंने 7 वो तारीखों के नाम थे। हमने एकीकरण की तारीख याद कर ली है, हमने एकीकरण के साल याद कर लिए हैं। अब हम एकीकरण के जो महीने हैं कि कौन से महीने में कौन सा चरण हुआ, उसके लिए भी हम एक ट्रिक लिखते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। याद रखना, मामा ओ मामा के जानो है। मामा के जानो है। फिर याद रखिए कितने अपने 3 है, 7 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 की 7 चरण है। तो अपने को इसके अंदर भी 7 महीने ही अपने को यहाँ पर याद करना है। देखो, इस महीने से बनेगा अपना मार्च, यानी 18 मार्च रहेगा। इस माह से भी हमारा बनेगा मार्च। इस ओ से अपना अप्रैल,
हो गया, 18 अप्रैल हो गया, सॉरी हाँ ठीक है। 30 इस माह से अपना बढ़ रहा है मार्च, इस माह से बनेगा हमारा मई, इस माह से बनेगा हमारा मई। इस के से अपना कुछ नहीं बनेगा, यानी कोई महीना नहीं बनेगा। फिर आते हैं अपने जा, और जा से बनता है हमारा जनवरी, और ये जो लास्ट में 9 है, इस 9 से हमारा बनेगा नवंबर, और लास्ट वाला जो है उसको भी हमें अंडरलाइन करना है, उससे हमें कुछ भी नहीं बनाना है। मैंने तारीख याद करने का आपको एक नंबर बता दिया है, कोड साल याद करने का एक कोड हो गया है, और महीने याद करने का भी आपके सामने हमने अभी एक ट्रिक देख ली है। मामा ओ मामा के जानो है, की और है को अंडरलाइन करके पहले ही हटा देना है, इनसे कोई महीने नहीं बनेंगे अपने, और इनके अलावा जो 7 अक्षर है उनसे अपने 7 तारीख के साथ महीने अपने आ जाएंगे। अब इन ट्रिक्स के बाद में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जो ट्रिक अपने इन चरणों में जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो है, देखिए पीएम की ट्रिक, पीएम की ट्रिक यानी कौन से चरण में कौन सा पीएम बना, वो है सागो सोगो माही, वो ट्रिक है सोगो माही, यानी 4 पीएम है वो अपने चरणों में बनाए गए। वो 4 पीएम हैं वो अपने कौन कौन से हैं, देखिए एक बार यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद एक बार चरणों में देख लेंगे तो अपने अच्छे से याद हो जाएगा। सो से बनेगा शोभाराम कुमावत, गो से बनेगा गोकुल लाल असावा, मां से बनेगा माणिक्य लाल वर्मा, और ही से बनेगा अपना हीरालाल शास्त्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ट्रिक के माध्यम से याद किए। पीएम की ट्रिक के सोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। अब हम एकीकरण के जो चरण हैं वो पढ़ेंगे एक एक करके क्रम से। हमने अभी जाना कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे प्रथम चरण, प्रथम चरण। प्रथम जो चरण हुआ था वो अपने 18 मार्च, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी, 1948 को हुआ। प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। इसका जो नाम था वो मत्स्य संघ रखा गया, इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, और इसके अंदर शामिल जो रियासतें थी उनकी संख्या 4 थी, जिनमें अपने को ABCD याद करना है। ABCD अर्थात ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें पहले चरण में शामिल हुई, जिसको नाम दिया गया मत्स्य संघ। याद रखना जो नीमराना था वो भी अपने अलवर में ही आता था, इसलिए उस नीमराना को भी अपने पहले चरण में ही शामिल किया गया। नीमराना पहले चरण में याद करना है अपने को, जो एक ठिकाना था 4 रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ नाम दिया गया। अब आता है नामकरण किसने किया। पहले चरण का जो नाम था
मत्स्य संघ। याद रखना इसका जो नामकरण है वो इसका जो नामकरण है वो अपने के एम मुंशी के द्वारा किया गया, के एम मुंशी के द्वारा, अर्थात कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और इसका जो उद्घाटन है वो एन.बी. गॉडविल के द्वारा किया गया। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट। नामकरण के एम मुंशी और उद्घाटन किया गया है एन.बी. गॉडविल। और पहले चरण में पीएम जो बनाया गया है वो हमने भी पढ़ा था ट्रिक में, शो आ रहा था में, उसका नाम है शोभाराम कुमावत। पहले चरण में जो पीएम था वो है शोभाराम कुमावत। और ये जो शोभाराम था ये अपने अलवर का था। शोभाराम कुमावत का संबंध था वो अपने कहां से था? अलवर से। आगे हम इस चरण में देखते हैं इन पदों के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीएम तक हमने पढ़ा। अब देखते हैं हम प्रथम चरण में राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया। याद रखना राष्ट्र प्रमुख बनने वाले हैं उदयभान सिंह। राष्ट्र प्रमुख बनने वाले व्यक्ति उनका नाम है उदयभान सिंह और ये थे हमारे धौलपुर के। उदयभान सिंह का संबंध अपने धौलपुर से है। अब पहला चरण हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ते हैं। नाम इसका हमने पढ़ लिया कि नाम इसका क्या है? मत्स्य संघ। दूसरा चरण हमने देखा कि दो चरण है वो हमारे मार्च के महीने में हुए थे। पहला 18 मार्च को हो गया, दूसरा 25 मार्च 1948। पहले का नाम था मत्स्य संघ और जो दूसरा चरण है उसका नाम पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ है। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान, पूर्वी नहीं, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। ये हुआ था 25 मार्च 1948। पहले चरण में हमारे 4 रियासत शामिल थी और दूसरे चरण में हमारे याद रखना 9 रियासत शामिल। कितनी रियासत? अपने 9 रियासत शामिल। इंपोर्टेंट फैक्ट, 9 रियासतों को याद करना है, बड़ी बड़ी बात है, लेकिन वो समस्या हमारी थोड़ी देर में आसान हो जाएगी क्योंकि उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो बहुत शानदार है और एक आध बार लिखने के बाद में शायद आपको भी याद हो जाएगी। वो ट्रिक कह देखो अपने। प्रशांत बाबू झाड़ू से किसको पीटोगे? किसको पीटोगे? और इसके अंदर अपने पूरी की पूरी 9 रियासतें अपने को याद हो जाएंगी। देखिए प्रेस से बनेगा अपना प्रतापगढ़, शाह से बनेगा हमारा शाहपुरा। और मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि शाहपुरा है हमारा भीलवाड़ा में। तीसरा बा से बनेगा हमारा बांसवाड़ा। अगला अपना बू है, बू से हमारा बनेगा बूंदी। 4 रियासतें अपनी कंप्लीट हो गई। 5वीं जो रियासत है वो है अपने झा अर्थात झालावाड़। 6 नंबर पे आता है डू अर्थात डूंगरपुर। 7वें नंबर पे हमारा से है, इससे कोई रियासत नहीं बन रही है। उसके बाद किससे बनेगा अपना किशनगढ़।
थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था किशनगढ़ अपने अजमेर में है। 8 नंबर पे अपना आ रहा है को से बनेगा हमारा कोटा। और 9 नंबर पे अपना आता है वैसे प्रतापगढ़, जो पहले आ चुका है अपना। ये से कुछ नहीं बनेगा अपने, तो से अपने एक रियासत और बच रही है, उसका नाम है टोंक, क्योंकि हमारी संख्या भी अब 9 कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको सेकंड चरण में जो 9 रियासतें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। प्रशांत बाबू झाड़ू से किसको पीटोगे। अब हम देखते हैं इस चरण में आगे कि किसको पीएम बनाया गया, किसने उद्घाटन किया, कौन इसका राष्ट्र प्रमुख बना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम इसमें देखेंगे। 9 रियासतें शामिल होने के बाद में हम देखते हैं कि पीएम कौन बना। देखिए, द्वितीय चरण का जो पीएम बना है वो है अपना, टिक में भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, गोकुल लाल असावा। ये बूंदी का था। गोकुल लाल असावा ये कहाँ का था, अपने बूंदी। उसके बाद दिखते हैं राष्ट्र प्रमुख। पीएम अपने गोकुल लाल असावा, जो राष्ट्र प्रमुख है वो है महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह, और ये भीम सिंह थे ये कोटा के थे। पीएम हो गया हमारा, राष्ट्र प्रमुख हमारा हो गया, पीएम बूंदी का था, और राष्ट्र प्रमुख अपने महाराजा भीम सिंह है जो हमारे कोटा के थे। और राजधानी इसकी बनाई गई थी कोटा। शायद पहले चरण में हमने राजधानी नहीं लिखी, याद रख लेना। मत्स्य संघ की राजधानी थी वो अलवर को बनाई गई थी, और दूसरा चरण जो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ है उसकी राजधानी है वो कोटा को बनाई गई। इसका भी उद्घाटन पहले चरण के उद्घाटनकर्ता के द्वारा ही किया गया है, और वो है एन.वी. गॉडविल। याद रखना, पहला और जो दूसरा चरण है उसका उद्घाटन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और वो एक व्यक्ति कौन था, अपने एन.वी. गॉडविल। इसमें एक व्यक्ति को उपराष्ट्र प्रमुख भी बनाया गया, उपराज प्रमुख। याद रखना, बहादुर सिंह है उपराष्ट्र प्रमुख। कौन था, अपने बहादुर सिंह, और ये बहादुर सिंह था अपने बूंदी। दूसरा चरण भी हमने पढ़ लिया है, और मैं सोचती हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। दूसरा चरण जो 25 मार्च 1948 को बना, 9 रियासतें उसके अंदर शामिल हुई। उन 9 रियासतों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ा दिया। एक ही लाइन की ट्रिक थी कि प्रशांत बाबू झाड़ू से किसको पीटोगे। राजधानी उसकी कोटा बनाई गई, राष्ट्र प्रमुख कोटा के भीम सिंह बनाए गए, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए जो बूंदी के थे, उद्घाटन एन.वी. गॉडविल के द्वारा किया गया, उपराष्ट्र प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया। आप देखते हैं हम इसमें तीसरा चरण। तृतीय चरण, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 चरण मार्च में हुए थे, और तीसरा जो चरण है वो अप्रैल में हुआ था, तो 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। याद रखना, इसमें जो शामिल रियासत थी वो एक थी, अर्थात द्वितीय चरण की जो 9 रियासतें हैं वो, और प्लस उदयपुर। उदयपुर लिख दो, मेवाड़ लिख दो, एक ही बात है। यानी मेवाड़ रियासत थी अपने, कि दूसरे चरण में एक और रियासत शामिल कर दी, अर्थात यहाँ रियासतों की संख्या हो गई अपने 10। याद रखना, वही प्रक्रिया की कौन राष्ट्र प्रमुख बनेगा, कौन पीएम बनेगा, कौन महाराष्ट्र प्रमुख बनेगा, कौन उपराष्ट्र प्रमुख बनेगा, कौन इसका उद्घाटन करेगा। देखिए, इसकी जो राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया। जो नई शामिल रियासत है वही राजधानी उदयपुर। पीएम थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको,
माणिक्यलाल वर्मा, ये भी उदयपुर के थे अपने। राष्ट्र प्रमुख वो है भोपाल सिंह, भूपाल सिंह। और ये भोपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा दोनों का जो संबंध था वो अपने नई रियासत शामिल अर्थात उदयपुर से था। इसका जो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन करता वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया अपना राष्ट्र प्रमुख हो गया, राजधानी अपन ने पढ़ ली, उद्घाटन करने वाला भी अपने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इसका उपराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया। उपराष्ट्र प्रमुख वो है अपना भीम सिंह, और भीम सिंह का संबंध थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कोटा से। भीम सिंह का संबंध है अपने कोटा से। अब तीसरा चरण हमने अभी पढ़ा, 18 अप्रैल 48 को गठन हुआ। दूसरे चरण में उदयपुर रियासत शामिल की गई, राजधानी उदयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। उपराष्ट्र प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। 3 चरण हमने सफलतापूर्वक पढ़े हैं। इसी में हम चौथा चरण है ऐड कर रहे हैं। चौथा चरण चतुर्थ चरण अप्रैल तक अपन ने पढ़ लिया है। चौथा जो चरण है इसका वो 30 मार्च 1949 को बना। एक मिनट, तीसरे चरण का जो नाम है वो आप लिख लीजिए। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त रास्ता। ये तृतीय चरण का नाम है। तीसरे चरण के सामने अपने नाम लिखना भूल गए थे अपन। संयुक्त राजस्थान है तीसरे चरण का नाम है, और जो चौथा चरण है उसका नाम है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान याद रखना। इस 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसमें कौन कौन सी रियासत शामिल हुई याद रखना। रियासत की यदि बात आती है, रियासतों की यदि बात आती है तो तीसरा चरण यानी 10 रियासतें प्लस जे अर्थात जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और चौथी रियासत है बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को चौथे चरण के अंदर शामिल किया गया। अब हम देखते हैं वही प्रक्रिया वापस इसके अंदर अपन दोहराएंगे कि राजधानी जो नई रियासत शामिल हुई है उनमें से बनेगी। याद रखना राजधानी बनाया जयपुर को, पीएम बनाएंगे हीरालाल शास्त्री को, पीएम बनाया है अपने हीरालाल शास्त्री को। राष्ट्र प्रमुख बनाया है मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड। याद रखना हीरालाल शास्त्री और जो सवाई मानसिंह थे इन दोनों का संबंध अपने जयपुर से था। उपराष्ट्र प्रमुख अपने जो पिछले में चले आ रहे हैं वो ही रहेंगे भीम सिंह, और भीम सिंह का संबंध है हमारे कोटा से। चौथा चरण अपन पढ़ रहे हैं। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ, वृहत राजस्थान इसका नाम दिया। राजस्थान स्थापना दिवस में अपने 30 मार्च को मनाया जाता है। रियासतें जो शामिल थी तृतीय चरण में जे के नाम से जो 4 रियासतें हैं वो इसके अंदर शामिल हुए। जे से मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और
पीएम हीरालाल शास्त्री को, राष्ट्र प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड को, और उपराष्ट्र प्रमुख बने अपने कोटा के भीम सिंह जो कोटा के थे। इसके अंदर एक नया पद और जोड़ा गया और उसका नाम था महाराज प्रमुख। याद करना, नया पद है महाराज प्रमुख। बाकी के हमने एकीकरण के चरणों में देखा कि महाराज प्रमुख का कोई उल्लेख नहीं था और महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह थे और भोपाल सिंह का संबंध था मेवाड़ से था, यानी उदयपुर से था। महाराज प्रमुख कई बार क्वेश्चन आ गया है, वो अपने भोपाल सिंह थे। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन किया है काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरे और चौथे चरण का उद्घाटन करता पूछा जाता है, वो थे सरदार पटेल। और नाम पता होगा आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मैंने आपको वीडियो के में ही बता दिया था। ये हमारे एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट है। एक चीज और कि इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, चौथे चरण की हमारी जो राजधानी बनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे चरण की राजधानी जयपुर को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति, यानी इस समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। यहाँ हमारा लगभग एकीकरण का काम है, वो यानी राजधानी, पीएम, राष्ट्रप्रमुख वगैरह रखने का काम है, वो यहाँ अपने समाप्त हो गया है, क्योंकि आगे के दो चरणों के अंदर कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पांचवा जो चरण है हमारा, पंचम चरण, जो हमारा 15 मई 1949 को हुआ, यानी पंचम चरण का जो गठन किया गया था 15 मई 1949 को किया गया। इसका जो नाम रखा गया था वो था संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्रत राजस्थान है वो पंचम चरण का नाम है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई। याद रखना, वही जैसे अपन कैसे पहले करते जा रहे हैं कि चौथा चरण प्लस प्रथम चरण, जिसे हम मत्स्य संघ भी कह सकते हैं, मत्स्य संघ, यानी चौथे चरण में पहले चरण को शामिल कर लिया और उसको मिलाकर के पांचवा चरण बना दिया गया। याद रखना, मत्स्य संघ को शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, यानी पहले चरण को शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए तो सत्यनारायण राव समिति बनी थी और पहले चरण को शामिल करने के लिए समिति बनी है शंकर देवराय समिति। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया, यानी वो पद वो क्यों रहेंगे, कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए। पांचवें चरण में अब ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तारीख याद करनी है, नाम याद करना है और चौथे चरण में अपना पहला चरण है वो शामिल किया गया। एक चीज याद रखना, इसमें एक व्यक्ति को राजस्व का काम सौंपा गया, उसको राजस्व मंत्री कह दिया, उस व्यक्ति का नाम है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। और मैंने आपको पहले चरण में बता दिया था कि जो शोभाराम कुमावत है इसका संबंध अपने राजस्थान के अलवर से था। 5 चरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। छठा चरण जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 6 नंबर पे छठा चरण 26 जनवरी 1950। छठा चरण हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसका नाम रखा राजस्थान संघ।
पांचवा चरण प्लस सिरोही, लेकिन याद रखना सिरोही का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया, मैं उसको लिख देती हूँ ब्रैकेट में, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, माउंट आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। यानी माउंट आबू और देलवाड़ा है वो अपने राजस्थान के अंदर अभी शामिल नहीं किए गए। और राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनको यहाँ जिले बना दिया गया। याद रखना छठे चरण में रियासतों को जिला बना दिया और 26 जनवरी 1950 को जो जिलों की संख्या थी वो हो गई 25। और इसके अंदर भी कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया, कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन छठे चरण में नहीं किया गया। देखिए जो छठा चरण है जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसका नाम राजस्थान संघ रखा गया है, पांचवें चरण के अंदर अपने सिरोही को मिलाया गया है और सिरोही का भी कुछ हिस्सा है इसके अंदर छोड़ दिया गया है। और वो हिस्सा कौन सा था, आपने माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। इसमें भी कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया। 26 जनवरी 50 को रियासतों को जिला बना दिया गया और इस समय जिलों की जो संख्या थी वो थी अपने 25। अब हम इसके अंतिम चरण की तरफ चलते हैं और अंतिम चरण अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 चरणों में अपना इसका निर्माण का कार्य पूरा हुआ। तो जो अंतिम चरण है वो अपने 7वें नंबर पर था, 7वां चरण, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस समय राजस्थान एकीकरण का काम है वो लगभग पूर्ण हो गया है, तो इसका नाम था राजस्थान। इसका नाम रखा गया था अपने राजस्थान। इसके अंदर जो छठा चरण है उसकी रियासतें छठा चरण प्लस माउंट आबू, देलवाड़ा, यानी देलवाड़ा और माउंट आबू, और एक और इम्पोर्टेंट अजमेर रियासत को भी यहाँ शामिल कर लिया गया। अजमेर रियासत और माउंट आबू को देलवाड़ा का क्वेश्चन है वो कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है कि उनको 7वें चरण के अंदर अपने राजस्थान संघ के अंदर शामिल किया गया और 7वां चरण है अपने 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। याद रखना ये जो चरण है 7वां चरण वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पूरा किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर यह कार्य पूर्ण हुआ। इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने कल सिफारिश की अपने। अब एक और प्रश्न बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। याद रखना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। इसमें सदस्यों की संख्या पूछे तो 3 है। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या पूछे तो 3 है। एक अध्यक्ष आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे अपने सदस्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं फजल अली, फजल अली।
और दूसरा जो सदस्य है वो है के.एम. पणेकर। के.एम. पणेकर। ये बातें हैं, 3 बातें राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। इसका गठन 1953 में हुआ। सदस्य इसमें 3 थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष अपना फजल अली था। सदस्यों में हरदनाथ कुंजरू और के.एम. पणेकर थे। और देखिए कि जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो सारे अपने इसके अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों की अदला बदली भी की गई। देखिए, जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दे दिया गया। एमपी को दिया गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। और एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र, राजस्थान में शामिल किया गया। राजस्थान में शामिल किया। ये 2 क्षेत्रों की अपने अदला बदली हुई है। अपने यहाँ का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश का अपने राष्ट्र में शामिल किया गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद है जो 1 नवंबर 1956 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया तथा राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। इंपोर्टेंट पर्सन, राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त और राज्यपाल का पद कब प्रारंभ किया गया था? वो था अपने 1 नवंबर 1956। जो प्रथम राज्यपाल बनाए गए हैं, प्रथम राज्यपाल जो 1956 को बनेंगे, उसका नाम है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। पूरा नाम उसका सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ही है, गुरुमुख निहाल सिंह। और याद रखना 1 नवंबर को प्रातः 9:15 बजे जय हिंद और वंदे मातरम के साथ अपना एकीकरण का जो काम है वो पूरा हो गया। इसी के साथ अपना जो राजस्थान एकीकरण का टॉपिक चल रहा था मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस ग्रुप पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।